अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर चैनल पे न्यू हैं और अभी अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अपनी किसी भी राय का इज़हार आप लोग कर सकते हैं कमेंट्स में, या मुझे मशवरा दे सकते हैं किसी भी बारे में, तो कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर जो है ना कमेंट कर दिया करें। अच्छा जी, आज है जुम्मे का दिन और जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जुम्मे वाले दिन ना मैं ख़ास और ख़ास कोई ऐसा सफाई का काम मैं पहले से नहीं छेड़ती, मैं सिर्फ नाश्ता वगैरह बना के तो बच्चों को रेडी कर देती हूँ। अच्छा, आज इनके बाबा ने सवेरे से ही हम सबको ही उठा लिया था 8:30-9 बजे के करीब ही, और तो वो फिर पानी लेने जाते हैं सुबह, तो कुछ ना कुछ फिर पकाने के लिए ले आते हैं, कभी लाते हैं कभी नहीं भी लाते, तो फिर वो घर में से ही कोई दाल वाल जो है ना उस तरह से फिर बन जाती है। तो आज जी उनका दिल कर रहा था स्पैगेटीज़ खाने का, नूडल्स जो है ना वो फिर लेके आए थे सारा सामान उसका, और चिकन भी जो है ना वो बोनलेस करवा के थोड़ी सी ले आए थे, और फिर जो है ना उन्होंने सारा सामान ला के हम लोगों को फिर जगा लिया था साथ में ही ना। फिर मैंने नाश्ता बना लिया था, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड को भी ट्राई करवाती हूँ ये वाले एग टोस्ट, जो जिस तरीके से मैंने अपने लिए बनाए थे पिछले व्लॉग में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो, नहीं देखा तो मेरे पिछले व्लॉग्स भी लाजमी चेक कर लीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी बातें कर लेती हूँ मैं कभी कभार। तो बस जी नाश्ता इसी तरीके से मैं बना रही थी हाथ से ही, जो है ना मोबाइल मुझे चलाना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। जो है वो ट्राईपॉड का होल्डर हस्बैंड को कहीं नहीं मिल रहा, वो 2 दिन से पूछ पूछ के आ रहे हैं लेकिन अभी वो कहीं नहीं मिल रहा, तो वो कह रहे थे कि सदर ही शायद मुझे जाना पड़ेगा इसके लिए, और जब सदर जाना होगा तब मैं ले लूँगा। तो अभी उचेचा तो वो नहीं जा रहा है इस चीज़ के लिए। खैर, नाश्ता मेरा तैयार हो गया था, हाथों हाथ जितनी चीज़ें समेट सकती हूँ ना मैं उतनी चीज़ें मैं फिर समेट लेती हूँ। और फिर नाश्ता करने के बाद ना कुछ इस तरीके का टाइम निकलता है नमाज़ के लिए कि फिर वो जल्दी जल्दी जो है ना सब कुछ करना पड़ता है। तो नाश्ता वगैरह करके तो हस्बैंड चले गए थे, क्योंकि उनको आज भी जल्दी ही जाना था। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जुम्मे वाले दिन जो है ना वो नमाज़ के बाद जाते हैं, लेकिन अभी कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है, जब से उन्होंने इतवार की छुट्टी लेनी करी शुरू करी है ना, 3 इतवारों से वो घर में होते हैं, तो जुम्मे का ऐसा है कि फिर वो जल्दी जाने की करते हैं, ताकि जो भी काम है ना वो फिर जल्दी जल्दी निमट सके। वरना फिर जुम्मे का हाफ़ डे लगता है तो फिर इतवार को जाना ही पड़ता है। बस अभी हम नाश्ता वगैरह कर लेंगे, और आज ना मैं आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी बहुत ऐसी बातें शेयर करना चाह रही थी कि जो आप लोग भी अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए शामिल कर लेना, तो आपकी भी मकसद ये कि आगे आने वाली ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। मुसलमान जो माँ बाप होते हैं उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो अपने बच्चों को ना दीनी तालीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जो कि इस चीज़ का डर रखते हैं, जो कि अल्लाह का खौफ रखते हैं, जो नहीं रखते ना तो उनका तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि उन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है या क्या वो अपनी सोच रखते हैं। और मैं इस तरह के पेरेंट्स भी देखती हूँ। मैं किसी से, मकसद ये कि ऑफेंसिव नहीं हूँ या मैं किसी से पॉजेसिव नहीं हूँ, मेरी अपनी एक राय है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप में से कोई ऐसा है तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन इस चीज़ को राइट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखना चाहें ना तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, बस अब यहाँ पे नाश्ते वाश्ते के बाद थोड़ा सा घर समेटने के बाद कुछ इस तरीके का टाइम हो जाता है ना कि बच्चों को फ़ीडर देनी होती है। तो बस 2 दिन बीच करके, 1 दिन बीच करके इस तरीके से मैं भी दूध पानी जो है ना वो खजूरों के साथ ले लेती हूँ। फ़ीडर बना के बच्चों की गरम गरम सी जो है ना मैं रख लेती हूँ, और तेज़ गरम फ़ीडर में ही ना फिर मैं लोगों को नहलाने लेके चली जाती हूँ, ताकि जब मैं वापसी आऊँ ना तो बस इनको तैयार, ये लोग अपने कपड़े ख़ुद पहनते हैं, और फिर मैं इन लोगों को फ़ीडर जो है ना मैं पकड़ा देती हूँ, तो फिर फ़ीडर पी के ये थोड़े से सुस्ता लेते हैं, नैप वगैरह ले लेते हैं। तो बात करने का मेरा मकसद आप लोगों से यही था कि बच्चों के दिमाग में जब तक हम दीन नहीं डालेंगे ना तो वो हमारी आखिरत का संवारने का सबब नहीं बन सकते। माँ बाप की ना पहला उनका जो क्या कहते हैं, एक जो पहला नज़रिया अपनी औलाद की घुट्टी में डालने का होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हमारा दीन क्या है, हम किसके बंदे हैं, हमारे नबी कौन हैं, और हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना बच्चों को बचपन से ही अगर हम लेके चलें ना तो उनके दिमाग में पुख्ता होती हैं। ऐसा ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे माँ बाप ने भी हमको शुरू से जो है ना इस चीज़ में डाला, जुम्मे के दिन की अहमियत क्या होती है, जुम्मे के दिन के अरकान क्या होते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ की फ़जीलत होती है। जुम्मे के दिन में हम लोग अल्लाह का ज़िक्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जुम्मे को बिल्कुल ईद की तरह मनाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ना बच्चों के दिल और दिमाग में डालनी चाहिए। जुम्मे वाले दिन जो है वो नेल्स कटिंग करनी चाहिए। अच्छा, मेरी हमेशा सोच ये होती है कि मैं इन लोगों को नहलाने से पहले जो है ना इनकी नेल्स कटिंग करूँ, लेकिन
मैं हमेशा भूल जाती हूँ और फिर नहलाने के बाद, तैयार करने के बाद ना फिर मुझे याद आता है कि ऑयली नेल्स तो कटिंग करे ही नहीं। तो बस मैं अभी इन सब के नेल्स कटिंग करने के लिए बैठूँगी। और माशाल्लाह से जो है ना एक ही हफ़्ते में माशाल्लाह माशाल्लाह इन लोगों की ग्रोथ इतनी अच्छी है कि एक हफ़्ते में 10 दिन में जो है ना लोगों के नेल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े सारे से हो जाते हैं। तो फिर ना हर हफ़्ते जो है वो माशाल्लाह मुझे नेल्स कटिंग जो है वो इन लोगों की करनी पड़ती है। और अच्छी बात है, बच्चों को भी इस चीज़ से आदत पड़नी चाहिए कि जुम्मे के जुम्मे जो है वो नेल्स भी कटिंग होती है। और नहाया भी स्पेशली जुम्मे के दिन जाता है। वैसे ही माशाल्लाह रोज़मर्रा ही नहाते हैं, लेकिन ये कि जुम्मे के दिन स्पेशल जो है वो नहा के क़मीज़ शलवार पहननी चाहिए। और इन सब के तो नेल्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, लेकिन जो ये जनाब है ना जिनके अभी मैं नेल्स आपको दिखाने वाली हूँ, तो 7-8 महीने हो गए मुझे इस बंदे के नाखून काटे हुए। और ये जो है ना वो नेल कटिंग के डर से अपने सारे नाखून चबा चबा के जो है वो ख़त्म कर देता है और बढ़ने ही नहीं देता। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, मुझे उससे पहले से 7-8 महीने हो गए, लेकिन इस बंदे की नेल्स कटिंग की नौबत नहीं आ रही है अब। माशाल्लाह 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 पढ़ूँ या क्या कहूँ, है तो ये गलत काम, लेकिन ये कि बिल्कुल ट्रिम्ड एंड स्लिम्ड इसके जो है ना वो नेल्स होते हैं। अक्सर औक़ात क्या करता है अपनी पोरे भी उखाड़ लेता है और ना फिर उसमें से खून भी आता है, तो बड़ी तकलीफ़देह होती है ये चीज़। लेकिन ये कि बस इसका ये होता है कि मुझे ना सीज़र से नेल कटिंग नहीं करवाना, और बड़ा डरता है, बड़ा भागता है। पहले बेटी भी मेरी ऐसी थी, लेकिन ये कि अब इसकी आदत हो गई है इस चीज़ की। खैर जी, उसके बाद मैं पढ़ाई वगैरह करने के बाद इन लोगों को सूरत जुम्मा पढ़ाती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी सुस्ताने के लिए, तो मुझे लगा किचन में से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने जाके देखा जी, जो भी चाय वगैरह के बर्तन थे ना वो धुल रहे थे, और ये मैडम जो है वो पूरी गीली चौड़ा हुई हुई थी। और इन जनाब ने जो है वो अपनी बहन का साथ दिया। पता नहीं इसको क्या शौक़ है, मेरे साथ किचन में घुसा रहता है। वैसे जब इसके बाबा घर पे होते हैं तो ये अपने बाबा के मोबाइल में लगा रहता है या फिर बाबा पे चढ़ता रहता है, लेकिन ऑन एंड ऑफ पूरा दिन जो है ना ये मेरे साथ किचन में हर चीज़ का सवाल करता है, ये क्या कर रही हैं आप, ये क्या कर रही हैं, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। इतना शौक़ है इसको घरेलू कामों का, झाड़ू का और मॉप का और बर्तन धोने का, या खाना पकाते हुए मुझे देखने का, कटिंग करते हुए देखने का कि चीज़ों सब्जियों को अम्मा कैसे काट रही हैं, सफाई किस तरह कर रही हैं, डस्टिंग किस तरह कर रही हैं, हर चीज़ को देखने का इसको बहुत शौक़ है। और सच्ची सी बात यही है कि बच्चा जो है ना वो देख के ज़्यादातर सीखता है। खैर जी, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आपको अपने बच्चे को हर लिहाज से देनी है। तो अभी इनकी स्कूलिंग तो स्टॉप हुई हुई है, लेकिन ये कि मैं बेटी को जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत मैं शेयर करती रहती हूँ। हर व्लॉग में बेटी को भी पढ़ा रही हूँ, दोनों बेटों को भी पढ़ा रही हूँ। जो 3 बड़े हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ अभी घर में ही। मुफ्त के हैं जी, हम ट्यूशन वाली बाजी भी मुफ्त के हैं, हम सिपारे वाली बाजी भी हम मुफ्त के हैं, और जनाब जी हम रोटी वाले भी हम मुफ्त के हैं, हम कपड़े धोने वाली भी मुफ्त के हैं, हम झाड़ू पोछे वाली भी मुफ्त के हैं, और हम डस्टिंग वाले भी मुफ्त के हैं। जी हाँ, एक हाउसवाइफ जो है ना एक मुफ्त में जो है ना वो सब कुछ कर रही होती है, लेकिन हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह छोटे छोटे कामों के लिए भी अपने साथ बंदे रख लेते हैं और ख़ुद नहीं करते। लेकिन ये कि हम जी सब कुछ खुद ही करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों के पढ़ाने से लेकर उनकी हर एक चीज़ का काम। और अभी मुझे सिलाई वगैरह सही से आ रही होती ना तो मैं सिलाई भी शायद मैं खुद ही कर लेती, क्योंकि मुझे सिलाई का काफ़ी शौक़ है। तो ट्यूशन वगैरह का तो मैंने किया हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी पढ़ाया हुआ भी है, तो इस चीज़ से आइडिया भी है कि बच्चों को किस तरीके से जो है वो होम ट्यूशनिंग स्टार्टिंग में किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरह से लेके चलना है। तो और ये कि अभी मैं इसको 1 क्लास के लिए रेडी कर रही हूँ। हस्बैंड का कहना यही है कि अब मैं इसका 1 क्लास में एडमिशन करवाऊँगा इंशाल्लाह जनवरी में, तो बस इस चीज़ के लिए आपने प्रिपेयर कर देना है इसको अच्छी तरीके से। मैं छोटी क्लासेस में जो है ना वो नहीं पढ़ाना चाह रहा। तो खैर से माशाल्लाह जो है मेरी बेटी 5 साल की भी हो गई है, तो 1 क्लास में अगर खैर से हो जाए ना इसका एडमिशन तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जो अभी 1 साल ज़ाया हुआ है ना तो वो कवर अप हो जाएगा। 1 साल ज़ाया इसका घर बैठने से हुआ है तो वो सारा जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, लाज़मी जो है ना आप लोग इंग्लिश की काउंटिंग के साथ साथ बच्चों को उर्दू की गिनती में भी, उर्दू की गिनती 1 से 10 तक शुरुआती जो है ना अभी आप लोग सिखाएँ। जो भी छोटे बच्चे हैं 3 के, 4 के, 5 के, 6 के साल के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनको लाज़मी उर्दू की गिनती 1 से 10 तक जो है ना वो लाज़मी सिखाएँ। और बच्चों को गिनती जब जैसे कोई घर में कोई फ्रूट आए, कोई सब्ज़ी आए तो वो बच्चों के आगे डाल दिया करें बास्केट दे के कि ये चीज़ जो है ना आपने फिल करनी है, आपने इसको भरना है। उर्दू में भी साथ साथ लफ्ज़ बोलें, इंग्लिश में भी बोलें, उसको बताएं कि ये प्याज है, अनियन इंग्लिश में, उर्दू में प्याज। इसी तरीके से हर चीज़, आलू है, पोटैटो उर्दू में आलू, इंग्लिश में पोटैटो, स्पेलिंग्स के साथ साथ। तो क्या होगा कि बच्चे का दिमाग जो है ना वो हर चीज़ के साथ साथ डेली बेसिस पे डेली चीज़ों के साथ जो है वो खुलता जाएगा।
खैर जी, अब आ जाते हैं रात के खाने की तरफ। और रात के खाने में जैसे कि मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया कि हम बना रहे हैं स्पैगेटीज़ बनाने के लिए आज मैं जो बना रही हूँ ना वो है मलाई टिक्का। मलाई टिक्का में जो है ना मैं स्पैगेटी बनाऊँगी, बोनलेस की मैं मलाई टिक्का बना लूँगी। उसके लिए मैंने ले लिया था चिकन पाउडर, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, चाट मसाला, नमक और हल्का सा जो है वो थाइम लीव्स होती हैं ना, ऑरिगेनो की तरह थाइम लीव्स होती हैं वो। और जी उसके साथ साथ मैंने ये तीनों सॉसेस ले ली थी और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था। अब इसमें मैं बना लूँगी मलाई टिक्का। मलाई टिक्का के लिए जो है ना मैंने घर की मलाई यूज़ करी है। आप लोगों के पास घर की है घर की मलाई है या बाज़ार की मलाई है, जो भी है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये दोपहर का क्लिप, और दोपहर में जो है ना मैं इसको मैरिनेट करके रख रही थी। मैंने सोचा कि 1-2 घंटे जो है ना ये अच्छी तरीके से जो है वो मैरिनेट हो जाएगा। आज मैंने बच्चों को भी जल्दी पढ़ने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि सवेरा जल्दी हो गया था ना, उठ जल्दी गए थे, तो सारे काम जो है ना फिर वो जल्दी जल्दी हो रहे थे। तो बस अब हो गया जी शाम का टाइम, मगरिब का वक्त, और अब जो है ना मैं बस इस टिक्के को अच्छी तरीके से भून लूँगी और भून के इसको मैं अलहदा से निकाल लूँगी। इसका पानी जो है ना, मलाई का दूध जो भी है, ये आपने अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। बिल्कुल रूखी रूखी मलाई जो है ना, रूखी रूखी मलाई, बोटी मलाई टिक्का जो भी आप कहें, वो रूखा होना चाहिए। इसमें से बिल्कुल भी जो है ना इसका लिक्विड वो अच्छी तरीके से आपने भून के जो है ना इसको सुखा लेना है। और मीनवाइल जो है ना मेरी सब्ज़ियाँ भी कट रही थी, ये सारी सब्ज़ियाँ जो है मैं काट लूँगी। इतने में जो है वो टिक्का भी तैयार हो जाएगा। जी जनाब, सब्ज़ियाँ भी सारी कट गई हैं और अब मलाई टिक्का भी जो है ना वो तैयार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना मैं इन सारी वेजीज़ को फ्राई करूँगी और साथ ही फिर जो है ना इसमें टिक्का भी शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, रेसिपीज़ का ये है कि जो भी मुझे आता है ना मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई ना एक्सपर्ट हूँ या फिर मेरा चैनल जो है वो रेसिपी बेस्ड है। बस जो भी आता है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे सारे व्लॉगिंग चैनल्स जो हैं वो करते हैं। जो भी डेली बेसिस का खाना वगैरह होता है उसमें साथ ही जो है वो कुछ ना कुछ रेसिपीज़ भी होती हैं, तो वो भी शेयर कर दी जाती हैं। अब अच्छा, 1 बाय 1 करके जो है ना मैंने इसमें वेजीज़ शामिल कर दी हैं। और क्या कहते हैं, अब जो है ना इसमें 2-3 मिनट जो है ना मैं तेज़ चूल्हे पे भूनने के बाद इसमें मैंने केचप जो है वो मैंने हाफ़ प्याली के करीब शामिल की है। उसके बाद चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो थोड़ा सा मैंने शामिल किया है। आप लोग भी अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। और इस मसाले को बनाने के लिए जो है ना मैंने काली मिर्च और चिकन क्यूब, एक पूरा चिकन पाउडर, सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्च और हल्का सा चाट मसाला मैंने इसमें भी शामिल किया है। नमक की क्वांटिटी को ना आप लोग गौर कर लीजिएगा, क्योंकि नमक हमने चिकन में भी शामिल किया है, तो थोड़ा सा हल्का ही रखिएगा। ये सारी तीनों सॉसेस भी हल्की हल्की सी शामिल करूँगी इसमें, क्योंकि चिकन में भी है तो इसलिए हल्की ही शामिल करनी है आपने, ज़्यादा जो है ना वो उसको बढ़ा के शामिल नहीं करना। अब इसको हल्की आंच पे जो है ना मैंने दम पे रख दिया था कि दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ यकजान हो जाएं। साथ ही जो है मैं ग्रीन अनियन, हरी प्याज जो है वो साथ ही साथ में काट के इसमें शामिल करती जा रही थी। और उसके बाद जो है ना काफ़ी दिन से हस्बैंड जो है वो ज़िक्र कर रहे थे फ्रूट चाट का, तो मैंने सोचा कि अब माशाल्लाह फ्रूट्स आए भी हैं थोड़े बहुत, और केले ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना इसकी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। आज हस्बैंड जो है ना वो मीठा खा के भी खुश हो जाएंगे। काफ़ी दिनों से वो मीठे मीठे का जिक्र कर रहे थे कि कुछ खाने के बाद अगर मीठा हो जाए। तो मैं केक बना के रखती थी, तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो केक बनाना नहीं हो रहा। जब भी बनाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। साथ ही साथ जो है ना बस अब मैं स्पैगेटीज़ के नूडल्स भी उबाल के रख लेती हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ ना स्पैगेटीज़ की एक काफ़ी मज़ेदार सी हैक जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आगे चल के बताती हूँ। साथ ही साथ जो है ना वो बच्चे बैठे हुए अब बस इनको टीवी देख रहे थे। अब आप समझ लें कि 10 बजे के करीब का टाइम है और माशाल्लाह मैं हर काम से फ़ारिग हो चुकी थी। बच्चे भी पढ़ लिए थे, खा पी लिया था, इन लोगों ने चाय पापा भी खा लिया था और माशाल्लाह तैयार भी थे। और घर को भी मैं एक नज़र जो है ना इनके बाबा के आने से पहले घर को भी मैं दोबारा से मैं जो ना देख लेती हूँ, ताकि मर्द जब घर में घुसे ना तो उसको कोई भी चीज़ फैली हुई ना नज़र आए। क्योंकि मर्द को ना बड़ी उलझन होती है जब घर में घुसे, जो हर चीज़ अगर कोई फैली हुई हो या बच्चों ने घर जो है वो फैलाया हुआ हो या बच्चे गंदे नज़र आए, तो मर्द इस चीज़ से बड़ा चिढ़ता है और काफ़ी जो है ना फिर गुस्सा कहीं कहीं निकलता है। तो मेरी ये कोशिश होती है, मेरी ये सोच होती है, मैं बच्चों से कहती हूँ बाबा के आने का टाइम है, जल्दी से अपने रूम को समेटो, क्योंकि ज़्यादातर जो फैलता है ना वो इन लोगों का अपना ही रूम होता है। तो फिर मैं बच्चों से ही कहती हूँ कि अपने रूम की चादर वगैरह सही से बिछाएं, तकिए सेट करें। अच्छा जी, नूडल्स का हैक मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। मैंने ना आज हमेशा क्या होता है कि मैं नूडल्स शामिल करके जो है ना वो मसाले में रख देती हूँ, तो वो चिपक सी हो जाती है नूडल्स की ना, और फिर गर्म करने के बावजूद भी वो सही नहीं रहता।
अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने नूडल्स उबाल के ना मैंने साइड में रख दी थी, बस यही सोच थी कि हस्बैंड जब खैर से आएंगे जिस टाइम भी, तो बस फिर मैं तभी शामिल करूँगी। तो मैंने क्या किया, नूडल्स ना फिर भी चिपक गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है चिपकना तो इनकी खसलत में है ना, तो ये चिपक ही जाती है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है ना वो ठंडे पानी के नीचे इसको दोबारा रखा और ये खुल गई, फिर जो जुड़ी हुई थी ना ये सब खुल गई। अच्छा, माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो रूखी नूडल्स खा लेते हैं, तो इस वजह से जो है ना फिर मैं नूडल्स ज़्यादा उबालती हूँ इन लोगों के लिए भी, ताकि फिर ये लोग आराम से बैठ के जो है वो सादी सादी खा लेते हैं। एक आध चिकन की बोटी दे दी तो वो मिला जुला के इस तरीके से खा लेते हैं। अच्छा, पानी फेरने के बाद ना फिर मैंने मसाले में शामिल करी। अब आप देखें माशाल्लाह कितनी अलग-अलग और कितनी खिली-खिली है। बस अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, सर्विंग प्लेट में निकाल के जो है ना बस फिर मैं इसको माइक्रोवेव करती जा रही थी। 2 दफ़ा ही करने की ज़रूरत पड़ी थी माशाल्लाह, और ये फिनिश हो गई थी। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को ना इस तरह की चीज़ें सिर्फ़ मेरे हाथ की पसंद है। उन्होंने कभी बाज़ार से भी नहीं खाई थी, और जो बनाता था ना कभी शादी से पहले तो उन्होंने तब भी नहीं खाई थी, तो वो अभी सिर्फ़ मेरे हाथ की खाते हैं। तो अभी इनके घर वाले ना बहुत हैरान होते हैं इस चीज़ में कि ना ये चावल खाता था, ना ये इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाता था। खाने के बाद बस हम लोगों ने खैर से फ्रूट चाट खाई, और उसके बाद का मंज़र आप लोग देख सकते हैं कि ना बर्तन माशाल्लाह जमा हो जाते हैं। और रात की मेरी आदत है, अल्लाह पाक हमेशा ऐसा ही रखे और आप लोग भी ऐसे ही किया करें। प्लीज़ रात के कोई भी बर्तन छोड़ के ना सोया करें, क्योंकि रात भर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि बर्तन जो है ना वो बद्दुआएँ देते हैं, और बेबरकती जो है वो यहीं से फिर शुरू हो जाती है। तो अगर बहुत कोई मजबूरी है तो बर्तनों पे कपड़ा डाल दें, कोई ट्रे ढक दें, लेकिन कोशिश यही करें कि धो धुला के जो है ना किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके वाइंड अप करके फिर जो है ना वो सोने जाएँ। तो यहाँ पे मेरी आदत है, मैं रात को चूल्हा भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करती हूँ, जो भी इसमें गिरा होता है कुछ भी। तो मुझे ये सोच होती है कि हस्बैंड सुबह उठेंगे और वो अपनी चाय नाश्ता बनाएंगे, तो उनको कोई भी चीज़ जो है ना वो गंदी या झूठी ना मिले। ये भी मेरी एक सोच होती है। और किचन बिल्कुल उनको साफ़ सुथरा मिले, हर चीज़ जो है वो खूबसूरती से सेट हुई हुई हो, ताकि उनको जो है ना कोई भी काम करने में उनको मुश्किल या मसला ना आए, या फिर मैं भी करूँ तो सुबह उठ के जो है ना फ्रेशनेस सी लगे। ये बर्तन जो हैं वो अभी धो के मैंने रखे हैं, रात तक जो है ना मैं इनको सेट कर दूँगी। पूरा किचन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। यहीं तक अगर आप लोग बने हुए हैं, व्लॉग में मेरे साथ शामिल हैं, तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और मुझे अपना वॉच टाइम दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दें वीडियो के लिए, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, शेयर भी ज़रूर कर दें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।